नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं कि टेलीविज़न खोलते ही बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आते हैं जहां नॉन-वेज यानी मांसाहार को लेकर प्रमोट किया जाता है। कभी संडे हो या मंडे अंडे खाने के लिए कहा जाता है, तो कभी चिकन आदि के ऐप्स की ऐड आती है। आज अंतर्राष्ट्रीय शाकाहार दिवस यानी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है। आज हम सबको विचार करना है कि क्या मनुष्य शाकाहार के लिए बना है या मांसाहार के लिए। वैसे तो जब पूरी दुनिया में आज शाकाहार दिवस मनाया जा रहा है, तो ये बात साबित होती है कि दुनिया मानती है कि मनुष्य शाकाहार के लिए बना है और हमें शाकाहार ही करना चाहिए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुद्दा जरूरी है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी सुनीता बुग्गा जी और डाइटिशियन और नेचुरोपैथ श्रीमती दीपिका ए भाटिया जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सुनीता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके मतानुसार मनुष्य को शाकाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? अमित जी, आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सामयिक विषय को आज लिया है और आज शाकाहार दिवस हमें मनाने की आवश्यकता इसीलिए ही पड़ी है क्योंकि लोग जो है वो भटक गए अपनी राह से। उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान नहीं रहा है उन्हें, और हमें शाकाहार ही करना चाहिए क्योंकि मनुष्य का शरीर की बनावट ही ऐसी है। उनके दांतों से जो मुख से आरंभ होता है पाचन क्रिया, वो मुख से लेकर ही अंदर जो पाचन तंत्र है हमारा, वो सब शाकाहार के लिए ही बना है। और मनुष्य के जो है वो एक संवेदनशील प्राणी है। तो शाकाहार जो है उसमें हमें सारे प्रोटीन, विटामिन, जितने भी तत्व हैं भोजन के, पौष्टिक भोजन के, वो सब हमें प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए शाकाहार ही होना चाहिए भोजन। जी बिल्कुल। हमारे साथ आज डाइटिशियन भी हैं दीपिका भाटिया जी। आपसे जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक तौर पे क्या कहा जाता है कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है या नॉन वेज खाने वाला प्राणी है, और अगर शाकाहारी है तो आपके हिसाब से क्यों हमें शाकाहार खाना चाहिए? सबसे पहले तो इस वेजिटेरियन जो आज हमारा ओकेजन है उसके लिए सभी को बधाई का पात्र मानते हैं। स्पेशली आज जो ये हम मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये मुद्दा बहुत जरूरी है, एक अवेयरनेस का काम कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ ये कहूंगी, अगर हम वैज्ञानिक तौर पर इस चीज को देखें तो भगवान ने हमें ऐसा शरीर दिया ही नहीं है। अगर हम दोनों को अगर हम कंपेयर करें कि अगर हम कहते हैं कि शेर एक नॉन वेजिटेरियन, मतलब जिसे हम कार्निवोरस बोलते हैं, तो बचपन से ही साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं हमारे, जो आज हम जिस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वैसे दांत प्रकृति के द्वारा नहीं बनाए गए। क्योंकि अगर आप शेर की संरचना देखेंगे तो उसके जो दो दांत हैं वो बहुत काटने वाले और इस तरीके से बनाए गए हैं। तो परमात्मा ने हमारी सबसे पहले सृष्टि में ऐसा डाला ही नहीं है कि हम इस चीज को पचा पाए। तो हमारी जो बॉडी के अंदर अगर हम साइंटिफिकली देखें, ना ही तो हमारी आंतें ऐसी हैं जिसको हम इसको पचा पाए, और ना ही हमारी जो मुख से हमारा ये जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, जैसे कि सुनीता जी ने बोला कि डाइजेशन वाकई में हमारा सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ से ही हमें जो है ये इस तरीके का भोजन पचता ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो पीएच है, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो पीएच हमारा 7 के करीब होना चाहिए। लेकिन अगर हम नॉन वेजिटेरियन ज्यादा खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आगे आप हॉस्पिटल्स में बहुत सारा पैसा देकर भी आप ठीक नहीं हो सकते।
जी तो इसीलिए वेजिटेरियन डाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि वेजिटेरियन में खूब सारा फाइबर, बहुत अच्छा प्रोटीन जो डाइजेस्टेबल है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि वेजिटेरियन फूड से हमें बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। सुनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने भी अभी कहा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारा जो शरीर की संरचना है, वो वैसी नहीं है, और दीपिका जी ने भी उसका बिल्कुल समर्थन किया। आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि जो वेजिटेरियन है वो लोग कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनको उस तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। अगर आपको ताकतवर बनना है तो बहुत सारे एड्स हम देखते हैं जहाँ, या फिल्मों में हम देखते हैं। अभी एक मूवी आई थी दंगल, जिसके अंदर दिखाया गया कि वो जो पहलवान हैं वो चिकन खाती हैं, दोनों लड़कियां, उनको चिकन खिलाया जाता है ताकत के लिए। तो इस तरह के जो प्रमोशन हो रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि जो ये नॉन वेजिटेरियन का प्रमोशन किया जाता है? अमित जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। अभी दीपिका जी ने भी जैसे बताया कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, हमें सारे जो विटामिन्स वगैरह हैं वो सब हमें शाकाहारी भोजन से प्राप्त होते हैं। और जो जहाँ तक कि ये हम पहलवानों की बात करते हैं या प्लेयर्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पहलवान हैं, बहुत लोग हैं जो चना, दूध, गुड़, इस प्रकार की चीजें लेते हैं और जिनमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी मेरे संपर्क में भी कोई थी, तो वो भी वेजिटेरियन, तो हमने पूछा, कहने लगी कि कोई जरूरी नहीं है कि हम मांस खाएं, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वैरायटी मिलती है, बल्कि हमें बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है वेजिटेरियन खाने में। हमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, चाहे हम उनको कच्चा खा लें, चाहे हम उनको थोड़ा सा फ्राई करके खा लें, चाहे हम सब्जी बना के खा लें, चाहे रोटी रूप में खा लें। तो सबका, और हमारे अध्यात्म में भी है और प्रकृति से भी है कि हमें ऋतुओं के अनुसार वेजिटेरियन खाना मिलता ही मिलता है। और हमारा नानी दादी, आजकल तो पितृ पक्ष भी चल रहा है, कि जो हमारे जितने पूर्वज थे, जितने वो सब उन्होंने ऋतुओं के अनुसार भोजन भी की भी हमारी भोजन चर्या होती थी कि हमने कौन से महीने में कौन सी चीज खानी है, कौन से में कौन सी, कौन हमें गर्मी से बचाएगी, कौन हमें सर्दी से बचाएगी, हमें शक्ति देगी, या पढ़ने वाले बच्चों को क्या खाना है, या गर्भवती महिलाओं को क्या खाना है। ये अलग अलग प्रकार से वेजिटेरियन फूड इज कंप्लीट फूड। और दूध जो है वो तो है ही है, पूर्ण आहार में ही आता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि वेजिटेरियन जो फूड है वो 12 महीने उपलब्ध होता है, और हम देखते हैं कि ऋतुओं के अनुसार जो ऋतु बदलती है उस हिसाब से हमें भोजन मिलता है, जिसकी भी जैसी भी तासीर होती है, गर्म या ठंडा। दीपिका जी, आपसे जानना चाहेंगे वही सवाल कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रमोशंस होते हैं वो ये दिखाए जाते हैं कि अगर आपको विटामिन्स, मिनरल्स या इस तरह की चीज़ें लेनी है तो नॉन वेज खाइए। जबकि अभी आपने जैसा कि बताया कि सब मिनरल्स, विटामिन्स हमें वहाँ से मिल सकते हैं। तो जो वेजिटेरियन फूड है उससे हमें किस प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स प्राप्त होते हैं और किस तरह से मिल सकते हैं? जी, ये वाकई में बहुत अच्छा एक अवेयरनेस के प्रति एक प्रश्न है, क्योंकि आज हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो ज्यादातर इसी तरीके की खाने को प्रमोट करते हैं, और वो बोलते हैं कि हमें जिम में जाना है बिकॉज हमें बॉडी बनानी है, इस वजह से हमें हाई प्रोटीन डाइट पर जाना पड़ेगा, जिसके सॉल्यूशंस वो कुछ पाउडर से ढूंढते हैं, जैसे हम प्रोटीन पाउडर्स बोलते हैं, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मार्केट में आ गए हैं, या जो आपने दंगल मूवी के अंदर देखा कि किस तरीके से उन्होंने पहलवानों को चिकन वगैरह प्रमोट किया। देखिए, चिकन का सबसे बढ़िया अल्टरनेट है ब्रोकली। ब्रोकली का अल्टरनेट है, अगर किसी को ब्रोकली पसंद नहीं है तो ड्रम स्टिक। तो हमारे पास दुनिया भर का प्रोटीन है वेजिटेरियन में। बस सिर्फ सतर्क होने की जरूरत है कि किससे हमें क्या चीज मिल सकती है। अगर हम बहुत सारी ऐसी मात्राओं की बात करें कि हमें कैसे प्रोटीन मिलेगा, तो हमारे पास तो इतना ज्यादा खाना है कि इतना नॉन वेजिटेरियन के पास भी नहीं है। अब जैसे अगर हम बात करें फिश की या चिकन की, तो उसमें ज्यादा सोडियम की मात्रा पाई जाती है, अगर मैं वैज्ञानिक तौर पर देखूं, सोडियम, और जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा पोटाशियम अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, क्योंकि ये ट्रेस मिनरल्स हैं, बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं।
अभी आपने पीछे एक शुक्ला जी का देखा था जिनकी बहुत यंग एज में डेथ हो गई है, सिर्फ इसी वजह से कि वो बहुत हाई प्रोटीन लेते थे जिम के दौरान। क्योंकि जब भी हम अपने शरीर से ज्यादा यानी हमारा बैलेंस नहीं होता किसी भी चीज में, हम किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो हमेशा हमें नुकसान करता है। कहीं ना कहीं हमारी किडनीज डैमेज हो जाती हैं, कहीं ना कहीं हमारे हार्ट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं और ब्लड थिक होता है। और जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, अगर हम पहलवानों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग मैं आपको बता सकती हूँ जो टोटली वेजिटेरियन में हैं। और अगर हम हॉलीवुड की तरफ देखें, जैकी जैन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर्फ राजमा के ऊपर जिंदा है। इतनी बड़ी बड़ी उसने लड़ाइयां लड़ी, इवन ऐसे शूट किए जो बच्चों को भी दहला देते हैं कि जिस तरीके के वो शूट करता है। वो एक तरह का फाइटर है लेकिन वो टोटली वेजिटेरियन है। और राजमा राजमा चना इन सब में बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर भी ठीक रह सकता है। और आपको सबसे बड़ी बात है, यूरिक एसिड की समस्या आज सबसे ज्यादा हो गई है। लोगों को ऑर्थराइटिस और इस तरीके की सबसे ज्यादा समस्याओं को जूझना पड़ रहा है, डायबिटीज जैसे रोगों को जूझना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया है अगर आप वेजिटेरियन रहते हैं लेकिन सही कॉम्बिनेशन और सही बैलेंस डाइट के हिसाब से। जैसे कि आपने बताया कि ऋतुओं के हिसाब से, तो हम भी हमेशा क्लाइमेट के हिसाब से ही चीजों को देते हैं। कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है तो उसी के हिसाब से ही खाना दिया जाता है, ताकि हमें ये समझ में आए कि इस ऋतु में हमारे इस खाने का कोई काम नहीं है या हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता इस ऋतु के अंदर। क्योंकि कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी कैसा मौसम है, तो हमें हमेशा ऋतुओं के हिसाब से ही खाना चाहिए। आज इसलिए ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैसी हो गया है। लोग देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म्स चाहिए होते हैं, जल्दी से जल्दी। जी। तो पहले लोगों के पास समय हुआ करता था, इसलिए वो बनाते भी थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज ब्रेन के साथ मुझे लगता है कि समय का भी जो है बहुत अभाव हो गया है, जिसकी वजह से लोग शॉर्ट टर्म्स की तरफ जाते हैं। जी। सुनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कार्यक्रम के स्टार्टिंग में भी कहा कि हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने भी कहा कि हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए, और वैज्ञानिक रूप से जो ईश्वर ने हमें शरीर बनाया वो भी वेजिटेरियन है। तो आपको क्या लगता है कि आज जो पूरी दुनिया के अंदर एक जो पूरा का पूरा जिसे कह लीजिए एक धड़ा ये चाहता है कि लोग वेजिटेरियन छोड़कर नॉन वेजिटेरियन की ओर जाएं, और वो लोग विभिन्न प्रकार के जो उसमें बिजनेसमैन भी हैं और अलग अलग मतों से जुड़े हुए लोग भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग पूरे जो दुनिया है उसके पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इको चेन जो हमारी है, इकोसिस्टम है, उसको भी नुकसान पहुंचता है इस नॉन वेजिटेरियन से? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपने पहले तो मुझे बोला कि हमारे महापुरुष, हमारे जितने महापुरुष थे, जितना आज हम महावीर बजरंगबली, हनुमान जी की बात करें, स्वामी दयानंद की बात करें, राम जी की बात करें, कृष्ण जी की बात करें, उनका हमने कभी सुना ही नहीं कि उन्होंने कोई नॉन वेजिटेरियन खाना खाया या कहीं वो जंगलों में गए, तपस्या की, इतने राज्य जीते और आगे राज्य दूसरों को दे दिए, इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। वो लोग योगी थे, परंतु भीष्म पितामह भी तो योगी थे, परंतु उन्होंने कभी भी मांसाहार की तरफ प्रेरित नहीं किया, ना उन्होंने मांसाहार किया। और दूसरी बात जो है वो है कि जितना भी हम आज का पर्यावरण देख रहे हैं वो वैश्वीकरण से प्रभावित है। वैश्वीकरण का मतलब है कि इट्स ऑल बिजनेस गोइंग ऑन। अगर उनका ये बिजनेस ठप हो जाएगा, मैं विदेशों में भी जाती हूँ, वहां देखती हूँ कि बहुत सारे लोग विदेशों में, यूएस में, अमेरिका जाना होता है मेरा, तो मैं देखती हूँ कि वहां लोग बहुत अधिक संख्या में शाकाहारी बनते जा रहे हैं। उनका शाकाहार हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका शाकाहार पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पर्यावरण का ये मांसाहार का प्रभाव पर्यावरण पर बहुत अधिक पड़ रहा है। जितनी भी बीमारियां हम देख रहे हैं संक्रमित हो रही है, बर्ड फ्लू, ये आपका बर्ड फ्लू है, ये भी कोरोना भी है, और भी कई स्वाइन फ्लू हुआ, ये सब मांसाहार के कारण ही है।
और मांसाहार का है कि बिजनेस से जुड़ा हुआ है, और कुछ पाश्चात्य सभ्यता में लोग प्रभावित होकर, जो युवा पीढ़ी है वो बाहर खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं उनको क्या परोसा जा रहा है, वो क्या खा रहे हैं, किसमें क्या चीज है, ये चीज है। और दूसरा ये है कि पर्यावरण का जो मैं आपको बता रही थी, वैश्वीकरण का, कि वो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, और जितना हमें जल का संकट विश्व में हो रहा है, जल का संकट हो रहा है, वो नॉन वेजिटेरियन खाने से है। जितने भी ये जो आपके मीट वाली प्लेसेस हैं, मीट मार्केट्स हैं, जितनी भी, इनमें जितना पानी प्रयोग किया जाता है मांसाहार के समय सफाई के लिए, उस मांस को साफ करने के लिए, उससे पानी की बहुत जल का संकट विश्व में आ चुका है। और दूसरा ये है कि वेजिटेरियन खाने के लिए हमें सोचना नहीं है, हम कभी उसको छिलका उतार के भी खा सकते हैं, कभी हम गुठली से भी खा सकते हैं, किसी भी रूप में हम उसको खा सकते हैं, और हमारी संवेदनशीलता है वो बनी रहती है। वी आर ह्यूमन बींग्स, बींग्स मतलब हम लोग जीव हैं, और जीवों के प्रति हमें दया करनी है। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में, ये सब हमारे मित्र हैं। हम रामायण काल में भी देखते हैं कि सीताराम जो है वो वनवासियों से बात कर रहे हैं, हिरण से बात कर रहे हैं। तो पंचतंत्र की हमारी कहानियां भी ऐसी हैं कि हमारे जानवर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और पेड़ पौधों से हम बातें कर रहे हैं। तो ये सब हमें शिक्षा देते हैं, और किस प्रकार से ये सहायता करते हैं हमें। और वैश्वीकरण में उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, उनका ये कहना है कि उनके बिजनेस जो है वो ठप हो जाएंगे यदि उन्होंने शाकाहार को प्रमोट कर दिया। और थोड़ा सा ये ऐसा भी है कि जो हम लोग दादी नानी के नुस्खे, घरेलू इलाज कर लेते हैं, वो भी हमारे जड़ी बूटियों के ही होते हैं। सौंफ, अजवाइन और ऐसी चीजें होती हैं हमारी, डॉक्टर साहब बैठी हैं हमारी नेचुरोपैथ, तो ये सब हमें इसी से प्राप्त भी हो जाता है। ये सारा हमारा औषधि है, हमारे खाने को कहा गया औषधि, जो हम ताकत के लिए खाना खाना चाहते हैं, जिसको अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो प्रोटीन के पाउडर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो हमारे जो हम अच्छा खाना जो पौष्टिक खाते हैं, फल, ड्राई फ्रूट है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे औषधि रूप में है जी जिससे कि हमारे शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा दीपिका जी, हम देखते हैं अभी जैसे कि सुनीता जी ने कहा कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मांसाहार से आज हम दुनिया में देख रहे हैं। और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हमने देखी है कि जब भी एक ऐसी बीमारी फैलती है, जैसे जब स्वाइन फ्लू आया या फिर जब बर्ड फ्लू आया या अब कोरोना आया, तो अचानक से ही जो मीट मार्केट जिसे कह लीजिए वो डाउन चला जाता है, और वहाँ पर लोग उसको भोजन के रूप में अपनाना छोड़ देते हैं। बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उसे छोड़ देते हैं। तो आखिर वो लोग कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ते हैं और उसके बाद दोबारा उसको अपना लेते हैं, तो क्या उन लोगों को समझ नहीं आता कि जो वो भोजन आज कर रहे हैं, अगर उससे बीमारी आज उनको कोरोना हो सकता है या स्वाइन फ्लू हो सकता है या बर्ड फ्लू हो सकता है, वो बाद में भी हो सकता है। वो थोड़े दिन बाद जैसे ही उस बीमारी का थोड़ा सा जोर ख़त्म हुआ या शोर ख़त्म हुआ, तो उन्होंने दोबारा से नॉन वेजिटेरियन खाना आरंभ कर देते हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये एक लोगों का मिथ है कि नॉन वेज खाना अच्छा है या उसका कुछ स्वाद है, क्या कारण रहता है? क्योंकि जब हम देखते हैं इससे काफ़ी सारी बीमारियां भी होती हैं। अमित जी, एक्चुअली वैसे मैं आपको बता दूं, मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ। मुझे इन चीज़ों का टेस्ट तो नहीं पता है, लेकिन मैं जितना लोगों से सुनती हूँ कि इसमें एक्चुअली में अगर आप मांसाहार में देखें तो कोई स्वाद नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई स्वाद नहीं होता। स्वाद होता है मसालों का, या हम जो बिना मतलब प्याज टमाटर के साथ उसको बनाते हैं। तो आपने अगर देखा होगा किसी को भी मांसाहार खाते हुए, तो वो बहुत सारे मसाले उसमें डालते हैं, खूब सारा घी डालते हैं, बटर डालते हैं, जिसको हम बटर चिकन का नाम दे देते हैं, या कि कई तरीके के ऐसे नाम दे देते हैं, उसको ग्रिल करते हैं। तो मैं कुछ दिनों पहले, जब कोरोना से पहले ऑस्ट्रेलिया में भी गई थी, तो काफी जो है लोग वीगन की तरफ जा रहे हैं। कारण यही रहता है कि लोगों के अंदर कुछ संस्कारों की भी कमी रहती है, और कुछ लोग जो आज विदेशी सभ्यता के भी ज्यादा क्लोज आ गए हैं। कुछ हमारे आजकल आर्टिकल्स और जिस तरीके की आज मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में जो है लोग वो सही खा ही नहीं पाते कि ठीक है अब कोरोना आया तो छोड़ दिया।
अभी देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई कोरोना के समय। तो लोगों को अभी अभी भी शायद इस समय का पता नहीं चला, क्योंकि जब वो ऐसा आता है कि अब हमारी मौत नजदीक है या अब हमें कुछ हो जाएगा, तभी लोग समझ पाते हैं। बाद में जो है उसका समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि जब हमें सामने से मौत नजर आती है तो हमें लगता है कि नहीं, अभी इसी की ही जरूरत है। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, इंसान उस चीज को भूल जाता है कि कभी ये समय भी आया था। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। तो अगर हम देखें कि अगर हम सांप जो है, अगर हम सांप के बारे में सोचें, तो जितनी भी आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड है सांप ग्रैस्प कर लेता है। क्रोकोडाइल्स हैं, ये जितने भी हमारे आसपास जीव जंतु हैं, पिग की बात करें, सुअर की बात करें, तो वो भी हमारे आसपास के नेचर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए फायदा करते हैं, ताकि हमें सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर आकर गलतियां करते हैं, जब हम उन्हीं पशुओं को और उन्हीं जानवरों को खाना शुरू कर देते हैं। अगर हम मछलियां ही खाते रहेंगे तो कैसे हम समुंदर को बचा पाएंगे? और अगर समुंदर ही नहीं बचा तो हमारा जल की ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, यानी कि हमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार जो छिड़नी है वो जल के उससे भी छिड़ सकती है। तो इसलिए ये सोचना समझना चाहिए कि हमारी आने वाले फ्यूचर में, यानी आने वाली जनरेशन में, हम अपने बच्चों को कैसा संस्कार दे रहे हैं। जी आने वाली जनरेशन में हम बस अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें देखना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में क्या संस्कार दे रहे हैं, उन्हें क्या कह बता रहे हैं, क्योंकि आज देखते हैं कि चारों तरफ लोग केवल और केवल बिज़नेस को लेकर अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे समाज में फैलाते हैं जो उनके बिज़नेस को तो फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन समाज को ओवरऑल नुकसान पहुंचाती हैं और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का भी ह्रास होता है। जैसा कि अभी सुनीता बुग्गा जी ने भी बताया कि हमारे जो महापुरुष थे वो सदा से ही वेजिटेरियन थे, और लेकिन बहुत सारे लोग उनके बारे में भी भ्रांतियां फैलाते हैं, उनके बारे में भी कहते हैं कि अगर वो शिकार करते थे तो किस लिए करते थे, या इस तरह की चीज़ें बातें करते हैं और अपने तर्कों को साबित करने का प्रयास करते हैं कि नॉन वेज खाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं कहा गया कि नॉन वेज या मांसाहार करना चाहिए। हमेशा ये कहा गया कि जीव जंतुओं से प्यार करें और उनको और प्रकृति को बचाएं। इसी प्रकार जैसा कि अभी दीपिका जी ने भी बताया कि हमें नॉन वेजिटेरियन से जो लोग कहते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स प्राप्त होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वेजिटेरियन जो हमारा है शाकाहार, उससे हमें वो सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो दोनों ही मेहमानों ने आज हमें बहुत ही सुंदर और अच्छी जानकारी दी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद आप लोग और लोगों तक ये जानकारी और ये बातें पहुंचाएंगे कि शाकाहार हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और अगर हम शाकाहार के साथ जुड़ते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो ये धरती, ये पूरी की पूरी धरती बहुत ही सुंदर और अच्छी होगी, क्योंकि हम हर जीव जंतु और प्रकृति से प्यार करना सीखेंगे। ये भी कहा जाता है कि नॉन वेज या मांसाहार खाने वाले लोग हमेशा से ही उग्र होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो आज दुनिया के अंदर एक उग्रता फैल रही है, वो सब हम देखेंगे कि वही लोग हैं जो मांसाहार की ओर ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये एक मुद्दा ज़रूरी था जो आपसे चर्चा करना था। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।